Good morning, students. And we are discussing our chapter equality. In the last session, we have discussed about the definition of equality. What is equality basically? And equality does not mean identical treatment of all human beings, because division of work is also necessary in the society. So we have discussed in the last session, and today we start with equality of opportunities. Basically जो इक्वालिटी है वो क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज. एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन ऑल्सो, मैंने आपको बताया था दैट इक्वालिटी मीन्स प्रोवाइडिंग द इक्वल प्लेटफॉर्म टू ऑल. एज वी हैव डिस्कस दैट a child born in a slum has equal right to get all the necessary facilities as compared to a child born in a town or city. हमने डिस्कस किया था कि भले ही कोई चाइल्ड एक स्लम में पैदा हुआ है तो उसको भी इक्वल राइट है कि ही और शी गॉट गुड न्यूट्रिशियस डाइट, बेटर एजुकेशन एंड अदर फैसिलिटीज. सो व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी इज बेसिकली टू प्रोवाइड equal opportunities to all. So equality of opportunities we will discuss today. All human beings are entitled to the same rights and opportunities to develop their skill and talent. Like if we talk about that, our constitution provides us some fundamental rights, and these fundamental rights are provided to the every citizen of the country irrespective of their religion, caste and other differences. Same way, equality means all human beings are entitled to the same rights. Means किसी भी ह्यूमन बीइंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा उसके बर्थ प्लेस को लेके या उसके रिलीजन को लेके, एंड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर स्किल एंड टैलेंट. और सभी का इक्वल राइट है ताकि उनको सेम अपॉर्चुनिटीज मिले अपने टैलेंट को और अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए. क्लियर? Then natural and social inequalities. We will talk about the natural and social inequalities. As the name suggests, natural and social inequalities. So natural inequalities are those equalities जो कि man-made equalities inequalities नहीं है. Sorry, means natural inequality means जो by born जो एक तरह की जो inequalities हैं people में, that is called the natural inequalities. On the other hand, social inequalities are those inequalities which are created by the society, जिसको कि सोसाइटी ने डेवलप किया है, उनको हम क्या बोलते हैं? सोशल इनइक्वालिटीज. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द नेचुरल इनइक्वालिटीज. व्हाट आर नेचुरल इनइक्वालिटीज? emerge between people as a result of their different capabilities and talent. People are born with different abilities. So people are born with different abilities, और मीन्स जो कि नेचर ने हमें जो इनइक्वालिटीज प्रोवाइड की हैं, दीज आर नोन एज द नेचुरल इनइक्वालिटीज. लाइक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, अंडरस्टैंड, वो अगर बोर्न हुए हैं विद सम काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज, सो दीज आर कंसिडर्ड एज द नेचुरल इनइक्वालिटीज, जिनका सोसाइटी का कोई रोल नहीं है. ये जो इनइक्वालिटीज हैं ये कहाँ से आई हैं? नेचर से आई हैं, नेचुरल आई हैं. बाय बर्थ देयर आर सम काइंड ऑफ डेफिशिएंसीज इन चाइल्ड्स, और वो उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इनइक्वालिटीज हैं, हम उसको बोलते हैं. पीपल आर बोर्न विद डिफरेंट एबिलिटीज. जनरली नेचुरल डिफरेंसेस कैन नॉट बी अल्टर्ड. जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं हम उनको बेसिकली अल्टर नहीं कर सकते. अंडरस्टैंड? उनको नेचुरल जो डिफरेंसेस हैं, द डिफरेंसेस विच आर गिवन बाय द गॉड टू अस, वी कैन नॉट अल्टर दिस टाइप ऑफ डिफरेंसेस. उनको हम अल्टर नहीं कर सकते बिकॉज वो क्या है? वो नेचुरल डिफरेंसेस हैं, वो बाय बॉर्न डिफरेंसेस हैं. वो जो हैं मीन्स वी कैन से दैट कि वो एक भगवान के दिए हुए डिफरेंसेस हैं, वी कैन नॉट अल्टर देम. अंडरस्टैंड? लाइक देयर आर सम डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, अंडरस्टैंड, किसी को हियरिंग कैपेसिटी कम है, या फिर फिजिकली चैलेंज हैं, या अदर काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज वी सॉ इन आवर सोसाइटीज. बट बिकॉज दीज आर द नेचुरल इनइक्वालिटीज, हमारा उनके ऊपर कोई जो है वो कंट्रोल नहीं है, सो वी कैन नॉट अल्टर देम. बट
Advancement of science and technology helped many differently abled people to overcome their physical challenges. But today, just because of the advancement of science and technology, you can see around that. अगर हम पास से कंपेयर करें तो today we have a better platform, today we have a better conditions for the physically challenged persons, because with the help of science and technology they can overcome their natural, up to some extent they can overcome their natural inequalities. कुछ एक्सटेंट तक वो अपनी नेचुरल इनइक्वालिटीज को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं. और like science and technology help many differently abled people to overcome their physical challenges. Like if we take the example of Stephen Hawking, जो है इतने बड़े उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में काम किया है, वो भी एक क्या थे, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन थे. सो दीज आर द नेचुरल इनइक्वालिटीज विच आर गिवन बाय द गॉड, वी कैन से, और हम कह सकते हैं विच आर गिवन बाय द नेचर, जिनका कि सोसाइटी का और हमारा उनके ऊपर जो है कोई रोल नहीं है. दीज आर कॉल्ड द नेचुरल इनइक्वालिटीज. इफ वी now we talk about the social inequalities. What is the difference between natural inequalities and social inequalities? What are social inequalities? Emerge as a consequence of inequalities of opportunity or the social exploitation by a dominant group. So the basic first difference between the natural inequalities and social inequalities is that social inequalities are created by the society, जो कि सोसाइटी क्रिएट करती है. लाइक emergence एज a consequence of inequality of opportunities or the social exploitation by a dominant group. जब एक डोमिनेंट ग्रुप एक वीकर ग्रुप को जो है एक्सप्लॉइट करता है, इस टाइप की इनइक्वालिटीज को हम क्या कहते हैं? These are known as the social inequalities, or we can say the discrimination with the people on the basis of their color, their caste, their religion, their place of birth. These kind of inequalities are known as the social inequalities. A section of the society treat the people differently based on their race, color, gender, caste और occupation. जब एक सेक्शन सोसाइटी का जो है ट्रीट करता है people differently, means we can say that कि जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, चाहे वो कास्ट को लेके है, चाहे वो रिलीजन को लेके, चाहे वो जेंडर को लेके है, तो दीज इनइक्वालिटीज आर नोन एज द सोशल इनइक्वालिटीज. जब एक ग्रुप, पर्टिकुलर सोसाइटी का एक ग्रुप अपने आप को डोमिनेंट समझने लगता है, अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स, और जो वीकर सेक्शन है उनको डिनाई करता है फॉर द अपॉर्चुनिटीज, so this kind of inequalities are known as the social inequalities. Like in past हमारी कंट्री में some section of the society were not allowed to enter into the temples, they were not allowed to take water from the well. So बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस थी जो हमारे दलित्स थे बेसिकली उनके ऊपर, कि वो मंदिर में एंटर नहीं कर सकते, या वो जो एक कॉमन वाटर रिसोर्स है वहां से पानी नहीं ले सकते. तो वो क्या थी? वो बेसिकली जो सोसाइटी ने जो इनइक्वालिटीज क्रिएट की थी सोसाइटी में, और वो सोशल इनइक्वालिटीज थी. Early days, women and black people were considered as weaker section, and denying equal rights to these people were justified. पास्ट में क्या था? पास्ट में समझा जाता था, पर्टिकुलरली हम दो केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अर्ली डेज वुमेन एंड ब्लैक पीपल. अर्ली डेज में जो वुमेन थी उनको वीक समझा जाता था एज कंपेयर टू मैन. फिजिकली और मेंटली जो है समझा जाता था कि जो विमेन है वो जो है वीक है एज कंपेयर टू मैन, एंड दे वर डिनाइंग टू डू सम स्पेसिफिक वर्क. कुछ ऐसे स्पेसिफिक काम थे जिनको करने के लिए जो है विमेन को कैपेबल नहीं माना जाता था, और ये समझा जाता था कि वो मेंटली और फिजिकली जो है वीक हैं एज कंपेयर टू मैन. और उसको लोग जस्टिफाई भी करते थे कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ विमेन जो है वो मैन से जो है किसी ना किसी तरह फिजिकली और मेंटली जो है वो वीक हैं, और वो काम नहीं कर सकती जो कि मैन कर सकते हैं. अब मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर हमारी कंट्री से. लाइक अर्लियर जब विमेन को जो है आर्म फोर्सेस में जाने का जो है एक प्लेटफॉर्म मिला,
पहले तो ऐसा था कि वुमेन की एंट्री नहीं थी आर्म फोर्सेस में। हमारे यहाँ पे जो वुमेन हैं, जो गर्ल्स हैं, वो आर्म फोर्सेस में नहीं जा सकती थी, बट दे गॉट द चांस टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। बट उसके बाद भी एक डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया। एयरफोर्स की ही लेते हैं कि भाई वो पायलट तो बन सकते हैं, बट वो जो है फाइटर्स जो है, हमारे जो फाइटर प्लेन है, वुमेन जो है, जो गर्ल्स हैं, वो फाइटर प्लेन को जो है नहीं उड़ाएंगी। रीजन ये है कि भाई वो जो है फिजिकली और मेंटली जो है उतनी टफ नहीं है जितने की जो बॉयज हैं या जो मैन ऑफिसर्स हैं। सो एक लंबी लड़ाई के बाद जो है उन्होंने अपनी एक लड़ाई लड़ी और बाद में जो है दे गॉट द चांस टू फ्लाई द फाइटर्स ऑल्सो। उनको फाइटर उड़ाने का भी चांस मिला और वो जीत गए अपनी लड़ाई में। और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया दैट वी आर नॉट लेस देन एनी मैन ऑफिसर और वी आर नॉट वीकर देन एनी मैन ऑफिसर। हम किसी से वीक नहीं है। एंड दे गॉट द चांस टू फ्लाई द फाइटर। सेम आर्मी में हुआ था कि कॉम्बैट ऑपरेशंस जो हैं, कॉम्बैट ऑपरेशंस मींस जो 1-to-1 ऑपरेशंस जो होते हैं बॉर्डर एरियाज में, तो वहां पर भी जो है जो लेडी ऑफिसर्स थे, जो वुमेन ऑफिसर्स थे, उनको कॉम्बैट ऑपरेशंस अलाउड नहीं थे, बट नाउ दे गॉट अ चांस फॉर द कॉम्बैट ऑपरेशंस ऑल्सो। सेकेंड इज द ब्लैक पीपल। आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका का केस अपार्थाइड रेसिज्म था। ब्लैक पीपल एंड दे वर डिनाइड, उनको बहुत सारे ऐसे राइट्स थे जो उनको नहीं दिए गए थे। एंड दे वर कंसीडर्ड लाइक, उनको जो है इंटेलिजेंट नहीं माना जाता था। दे वर कंसिडर्ड कि भाई वो फिजिकली स्ट्रांग हैं और दे आर गुड फॉर द फिजिकल वर्क, कि वो सिर्फ फिजिकल वर्क के लिए ही अच्छे हैं, लाइक स्पोर्ट्स के लिए अच्छे हैं या फिर आर्मी ज्वाइन करने के लिए, जहाँ स्ट्रेंथ का काम है बेसिकली ब्लैक पीपल को। और जहाँ मेंटल वर्क था वहां पर जो है ब्लैक पीपल को जो है वो जो व्हाइट जो कम्युनिटी थी पर्टिकुलरली इन साउथ अफ्रीका, वो उनको वीक मानते थे और उनको इक्वल राइट भी जो है नहीं दिए गए थे साउथ अफ्रीका में। बिकॉज आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर कि उनकी एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड थी। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू सम प्लेसेस। सो but these are known as the social inequalities. But around the world we can see lot of examples where people fight against these discriminations, जहां पर लोगों को हमने लड़ता देखा है इन discriminations के against, और they got the equal rights. Most of the modern constitution contain provision against slavery. और जैसा कि जो ब्लैक पीपल थे उनको क्या माना जाता था पास्ट टाइम में, अगर हम बात करें तो उनको स्लेव माना जाता था, दास माना जाता था। और उनको जो है अफ्रीकन कंट्रीज से यूरोपियन कंट्रीज में जो है भर भर के जो है लाया जाता था। जो मैनुअल वर्क्स हैं बेसिकली एग्रीकल्चर या कोई और है या फिर इंडस्ट्रियल वर्क्स थे जो रोड बनाना है, और उन चीजों के लिए उनको लाया जाता था और उनको स्लेव बोला जाता था कि भाई ये क्या है, स्लेव हैं, दास हैं। बट आज के दिन इफ यू टॉक टुडे दैट लॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन से कंटेन्स प्रोविजन अगेन अ स्लेवरी, और स्लेवरी के अगेंस्ट जो है प्रोविजंस हैं। लाइक इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी टॉक अबाउट लाइक वी हैव बेगार में फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट हमारे यहाँ भी एक प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो आज के दिन देखें तो अराउंड द वर्ल्ड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं सभी ने कुछ ना कुछ स्टेप लिया है अगेंस्ट स्लेवरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इन दिस वी डिस्कस टू इनइक्वालिटीज, नेचुरल एंड social inequalities. Social inequalities are those equalities which are created by the society. So from here student we can say that what is equality? Equality does not mean identical treatment. Equality का मतलब ये नहीं है कि identical treatment हो. Equality means equality of opportunities. Equality means equality of opportunities. For example, मैं एक example आपको जो है इस चीज का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो आपके स्कूल में ही कोई ना कोई कंपटीशन है, किसी भी चीज को लेके कंपटीशन है, चाहे वो डेक्लेमेशन को लेके है या कोई और कंपटीशन है। सो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द स्कूल? ड्यूटी ऑफ द स्कूल इज टू प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि भी सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि दे कैन पार्टिसिपेट
in that competition. बट इक्वेलिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल ट्रीटमेंट. मीन्स अब देखिए कंपटीशन होएगा तो उसमें से विनर तो क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड ही निकलेंगे. तो इस बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि बाकी के जो लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और जो हम सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही जो है हम प्राइज दे रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी है. नो, दिस इज मीन्स वी कैन नॉट लाइक इक्वालिटी डज नॉट मीन identical treatment of all. So this is all about today. Watch the video and take your doubts. Thank you.